So the question is, for the electric dipole shown in figure, the electric field and electric potential are E naught and V naught at a distance r on the axis. Then what is the electric field and electric potential at a point on the equatorial plane at a distance 2r? तो डायग्राम की तो कोई जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात है। इसको अगर आप बेसिक फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप 12th बेस की नॉलेज के आधार पर भी इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। तो बेटा ये कहाँ पर बेटा आपका, ये है आपका एक्सियल पॉइंट और ये है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब, यानी आर दे रखा है तो 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। डन। और पोटेंशियल क्या होता है बेटा आपका, ये होता है kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डन। अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो इक्वेटोरियल पर कितना दे रखा है आपको ई। अब एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए भाई कि जो एक्सियल पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वेटोरियल से डबल होता है, यानी एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा kp डिवाइड बाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह मैं आर डैश क्यूब लिख देता हूँ क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुई है भाई, है ना, डिस्टेंस चेंज हुई है। तो ये हो जाएगा kp आर डैश कितना दे रखा है 2r, तो 2r का होल क्यूब है तो ये हो जाएगा 8r क्यूब। मुझे बनाना है इसको ई नोट की फॉर्म में क्योंकि आंसर मेरा ई नोट की फॉर्म में दे रखा है। तो बेटा मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू 1/16। 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ई नॉट दे रखा है, तो ई नॉट डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। और ई नॉट डिवाइड बाई 16 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी आपको पोटेंशियल चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। मगर फिर भी मान के चलो आने वाले टाइम पे ई नॉट बाई 16 दो ऑप्शन में दे दिया जाए तो फिर क्या करेंगे। तो बेटा इसका जैसे आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा है उसी प्रकार उसका भी याद रख लो। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा आपका जीरो। ये अगर आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है तो ये क्या बन गया डाइपोल। इसके आप कहीं भी यहाँ 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 बीच में तक यहाँ 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 कहीं भी आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो। मगर इसका मिड पॉइंट पर और इस मिड पॉइंट से ऐसे पूरा इस लाइन पर सब जगह पोटेंशियल क्या रहता है बेटा आपका जीरो रहता है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है ना, जीरो 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 जीरो। ठीक है, बात समझ में आई नहीं। तो आपका दो डाइपोल के एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में जस्ट मिड पॉइंट पर और उस मिड पॉइंट से निकलने वाले पूरे इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होते हैं आपके जीरो ही जीरो होते हैं। तो आपका यहाँ पर जीरो दे रखा है। ठीक है।